भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक आदिवासी समुदाय है जो मानता है कि वो असल में इजराइल की एक खोई हुई जनजाति है और हजारों लोग वहां जाकर बस भी चुके हैं। ये कहानी है बनी मनाशे की, मिजोरम और मणिपुर की पहाड़ियों में रहने वाले उन लोगों की जिन्होंने अपनी पहचान ही बदल ली। बनी मनाशे मूल रूप से कुकी, चिन और मिजो जनजातियों से हैं। इनका मानना है कि ये इजराइल की एक खोई हुई जनजाति मनाशे के वंशज हैं, जिन्हें करीब 2700 साल पहले असीरियाई हमलावरों ने उनके घर से निकाल दिया था और जो सदियों तक भटकते भटकते आखिर भारत की इन पहाड़ियों तक पहुंचे। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत असल में बहुत नई है। इस समुदाय के लोग पहले ज्यादातर ईसाई थे। फिर 1951 में मिजोरम के एक धार्मिक नेता ने दावा किया कि उसे एक सपने में बताया गया कि उसके लोग असल में प्राचीन इजराइल की संतान हैं। यहीं से एक आंदोलन शुरू हुआ और कुछ लोग यहूदी धर्म को अपनाने और उसके रीति रिवाज सीखने लगे। 1970 के दशक में इन्होंने मुंबई और कलकत्ता के यहूदी समुदायों से संपर्क किया और अपना पहला सिनेगॉग भी बनवाया। फिर इजराइल के एक रब्बी एलियाहू अविचेल इन तक पहुंचे। उन्होंने ही इन्हें मनाशे नाम दिया, यानी मनाशे की संतानें, और कुछ नौजवानों को यहूदी धर्म पढ़ने यरूशलेम बुलाया। सबसे बड़ा मोड़ 2005 में आया जब इजराइल के एक मुख्य रब्बी ने आधिकारिक तौर पर माना कि मनाशे उस खोई हुई जनजाति के वंशज हैं। उसके बाद इन्हें इजराइल जाकर बसने की इजाजत मिल गई, लेकिन एक शर्त पर कि वो पहले औपचारिक रूप से यहूदी धर्म अपनाएं। 1989 से अब तक करीब 4000 बनी मनाशे इजराइल जा चुके हैं और कई हजार अब भी भारत में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल आज भी बना हुआ है, इनके इजरायली मूल का कोई पक्का वैज्ञानिक सबूत नहीं है। डीएनए जांच में इनके और प्राचीन इजरायलियों के बीच रिश्ता साफ नहीं मिला और ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि कुकी, मिजो, चिन जनजातियां असल में तिब्बत बर्मा के इलाकों से आई थी। फिर भी ये लोग अपनी आस्था पर अडिग हैं। एक ऐसा समुदाय जिसने एक सपने में मिली पहचान को इतनी मजबूती से थामा कि वो अपनी जमीन और अपना घर छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर एक नई जिंदगी बसाने चल पड़ा।